Hello everyone. This is a December reading for Leo, Sun, Moon and Rising people. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आज पहले एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो और लियो के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट है। अगर आप लियो सन हैं तो ये कैप्रिकॉर्न में होने वाले जो सोलर एक्लिप्स है और सैटर्न और प्लूटो की मौजूदगी है, ये जो एस्पेक्ट बनाती है लियो के लिए वो 150 डिग्री का होता है। और इस एस्पेक्ट में ये होता है कि इनिशियली जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली काम करते रहें तो चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप लियो मून हैं तो पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे एक टाइम पीरियड जो दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में मूव कर गया था, तो आप लियो जो है वो ख़ास तौर पे लियो मून जो है वो ख़ास तौर पे प्रॉब्लम जो है सोचने समझने की सलाहियत जो है जिसमें थोड़ी रुकावट महसूस होती है और चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं और आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। इसी तरह लियो सन अगर आप हैं तो भी आपके साथ जो सैटर्न के एस्पेक्ट बन रहे हैं वो डिफ़िकल्टी लाने वाले हैं। सिमिलरली प्लूटो भी इसी तरह की पोजीशन पे खड़ा है। अभी तक के टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे जो लोग सेकंड और थर्ड डेकन के हैं लियो में, वो ख़ास तौर पे सेकंड वाले भी तकरीबन कंप्लीट अभी हुए तो नहीं, लेकिन ये कि जल्द ही उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थर्ड डेकन पे जो लियोज़ हैं वो बहरहाल अभी भी अंडर थ्रेट हैं फ्रॉम सैटर्न एंड प्लूटो। पिछला सारा साल जो है वो जुपिटर जो है वो सजिटेरियस में था। सजिटेरियस भी एक फायर साइन है, लियो भी एक फायर साइन है, और जुपिटर ने अपनी पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स जो हैं वो लियोज़ के ऊपर उनकी डिग्रीज़ के अकॉर्डिंगली यकीनन डाली होंगी और डाली हैं। अभी इस साल का जो आखिरी मेजर इवेंट है वो सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्सेस यूजुअली हर साल 2 होते हैं एटलीस्ट, लेकिन ये सोलर एक्लिप्स इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है कि इस सोलर एक्लिप्स के साथ जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में मूव कर चुका होगा, मरकरी भी वहीं होगा, साउथ नोड भी सन और मून के साथ मौजूद होगा। ये बात मैं क्लैरिफाई करती जाऊँ कि सोलर एक्लिप्स का मतलब न्यू मून होता है, यानी मून जो है वो सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है। जहाँ ये 5 प्लैनेट्स जो हैं वो एक जगह पे होंगे, वहीं पे कुछ ही फासले पे सैटर्न और प्लूटो भी कैप्रिकॉर्न में मौजूद होंगे। तो ये इन सब की मौजूदगी जो है ये एक बड़े साइकिल का इंडिकेशन है। ये इस तरह के साइकिल्स जो हैं वो अमूमन 20-20 सालों पे मुहित होते हैं। इस तरह के इवेंट के बाद एक जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी नई चेन बनती है और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, और ग्लोबली और पर्सनली भी और ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आती है। कैप्रिकॉर्न जो है वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस को शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्लिप्स के बाद और सैटर्न प्लूटो कंजंक्शन जो जनवरी में है के बाद मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें चेंजेस आने का और उनके तब्दीली इस सेंस में कि वो ख़त्म होकर कुछ नई चीज़ बन जाए, इस बात का इम्कान है। लियोज़ का राइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लियो राइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉर्न जो है वो 6th हाउस बनता है। 6th हाउस जो है वो आपकी हेल्थ को शो करता है। 6th हाउस आपके
नीचे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनको शो करता है। 6th हाउस से पता चलता है कि आपको ज़िंदगी में क्या फ़ियर्स हैं और उनको आप किस तरह से डील करते हैं। पब्लिक सेक्टर में आप किस किस्म की खिदमात दे रहे हैं, या आपके दुश्मन किस तरह के, दुश्मन कौन है, कितने हैं, किस तरह के लोग हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये 6th हाउस से पता चलती है। ये एक बिल्कुल जनरल से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। अगर आप अपना पर्टिकुलरली अपना हॉरोस्कोप, जो जायचा जिसको बोलते हैं, वो पढ़वाना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का पेज का लिंक मौजूद है, मुझे वहाँ मैसेज करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये प्राइवेट रीडिंग जो है ये बर्थ चार्ट रीडिंग भी हो सकती है और टैरो कार्ड रीडिंग भी हो सकती है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द टैरो रीडिंग राइट नाउ फॉर लियो सन, मून एंड राइजिंग फॉर December 2019। ओके जी, फूल कार्ड है जो कि सिचुएशन का कार्ड है। लियोस के सामने सिचुएशन जो है वो ये है कि आप जो हैं वो कुछ नया स्टार्ट लेने की सिचुएशन में है। ये आपके सामने इस टाइम पे सूरत हाल है कि आपको एक नया स्टार्ट लेना है, और ये स्टार्ट ज़ीरो से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से हो, और ये भी हो सकता है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एंटर हो तो नए लेवल के ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा हो आपका। चैलेंजिंग पोजीशन पे कार्ड एम्परर का है। एम्परर जो है वो एरीज का कार्ड है, और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ओल्ड एज पर्सन हो जो बहुत मैच्योर है, बहुत अथॉरिटेरियन है, जिसको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, और उसने आपको ऑर्डर दे दिया है अपनी पोजीशन चेंज करने का, नई बिगिनिंग स्टार्ट करने का, या मतलब ये जो फूल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, ये हो सकता है ये किसी फादर फिगर, बॉस, किसी अथॉरिटी की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस आई हों, और नाउ यू आर बाउंड टू डू दिस, क्योंकि एम्परर जो है वो नो आंसर में नहीं लेता है, ठीक है। एम्परर ने जब इंस्ट्रक्शंस दे देनी है तो, और ये भी हो सकता है कि आप किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हों, और अब आप ये रिस्ट्रिक्शन हो, और लेकिन आप इंडिपेंडेंटली मूव करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स अंदाज में रहना चाह रहे हो, लेकिन एम्परर जो है वो इस बात पे रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए। अब आगे हम देखते हैं तो हमें सिचुएशन जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। जस्टिस जो है वो लिब्रा का कार्ड है। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई लिब्रा भी रोल प्ले कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि डीप पास्ट में कोई कोर्ट का ऑर्डर, कोई लीगल मैटर हो, जिसकी वजह से जिस पे कोई डिसीजन जो ऐसा आया है, या कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन जो है वो बन रही है, डेवलप हो रही है, जो यहाँ हमें टेबल पे भी नज़र आएगी। अमूमन जस्टिस कार्ड जब किसी स्प्रेड में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तो आपने पॉजिटिव ज़िंदगी में पॉजिटिव काम किए हैं तो कार्मा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा, अगर आपने नेगेटिव किए तो नेगेटिव रिज़ल्ट देगा। जो आपने बोया है वही आपने काटना है। जस्टिस जो है वो इस बात की निशानदेही करता है। लवर्स, अभी तक 4 कार्ड निकाले हैं, चारों के चारों मेजर आर्काना हैं। लवर का कार्ड जो है वो चॉइस का कार्ड है। आपके पास चॉइस थी, रीसेंट पास्ट में आपके पास चॉइस थी, और मोस्ट प्रोबेबली आपने ये चॉइस जो है इसमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया है, जिसके बाद सिचुएशन एट हैंड जो है वो ये है। ये जेमिनाई भी कोई हो सकता है जो कि इस सीन में मौजूद है।
ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्गली, जैसे ये एयर साइन की एनर्जीज़ जो हैं ये स्ट्रॉन्गली लियो के अपने चार्ट में मौजूद हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ज़ाती तौर पे लियोज़ जो हैं वो इस टाइम पे बहुत इमोशनल हैं और ये इमोशंस जो हैं ये फैमिली के लिए भी हो सकते हैं। ये इमोशंस जो हैं अपनी जो आपकी अपनी ओपिनियन है उसके लिए भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये इमोशंस आप विदहोल्ड करके बैठे हैं और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं है, वो आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सजिटेरियस का कार्ड है। इस टाइम पे डीप पास्ट, रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट एनर्जीज और फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर, सब जो है मेजर आर्काना है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक जिसका इफ़ेक्ट रहेगा। लियोज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस सारी चेंज का इफ़ेक्ट जो है वो देर तक देखते रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि जुपिटर जो है वो आपके साथ है। जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आता है, एक्सपेंशन लेकर आता है, इंक्रीमेंट लेकर आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो विजडम हो, नॉलेज हो। जुपिटर जो है वो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसका भी कार्ड है। तो सजिटेरियस और जुपिटर जो हैं मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के एंड के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा अगले 1 महीने के लिए, ये जनवरी के बाद का टाइम है, फरवरी बल्कि, ठीक है। ये 2 टाइम्स जो हैं ये ऐसे हैं जो कि जिसमें नज़र आ रहा है कि सिचुएशन जो है वो आगे मूव करेगी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे फिक्स्ड साइन है इसके अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून में, और व्हील चल पड़ा है, यानी वो जो सारी चीज़ें जो फिक्सेटेड थी एक जगह पे इकट्ठी थी या फिक्स हुआ था सब कुछ, वो अब रोटेट होने का और आपके फेवर में आगे जाने का सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि हमारी यूजुअली आदत ये होती है कि अगर तो सिचुएशन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ रही है तो हम कहते हैं हाँ ये हमारी खुशकिस्मती है, और अगर हमारी थॉट के अगेंस्ट सिचुएशन आगे बढ़ रही हो तो हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत बैड लक है। इसमें ये बात गौरतलब है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये बता रहा है कि जो भी सिचुएशन अंदाज में बढ़ रही है, चाहे वो आपको अपने हक में नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है, वो बेसिकली आपकी ही फेवर में है। सो आप गो विद द फ्लो के अंदाज में आगे को बढ़ते रहें। पेज ऑफ कप्स, एक छोटी सी ऑफ़र है, हो सकता है जिनके साथ आपके पास में डीप पास्ट में कोई लीगल मैटर्स चलते रहे या इम्बैलेंस था सिचुएशन में, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही बचगाना और चाइल्ड लाइक एफर्ट है ये, ख़ास तौर पे जब इतने बड़े कार्ड्स मौजूद हैं। इवन क्वीन का कार्ड भी माइनर आर्काना में बड़ा कार्ड कंसिडर होता है, बाकी सब मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो इसमें ये एक बहुत ही छोटी सी मासूम सी हेलो 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 छोटे बच्चों वाली बस इस किस्म की बात नज़र आ रही है। इतनी सी ऑफ़र है, या आपकी कोशिश जो है वो इस सारे सिनेरियो में इतनी मामूली है। अगर आप इसको कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी यूनिवर्स जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रही है और आप उसके सामने इस अंदाज में। चैरियट, वेरी नाइस। आगे बढ़ना है, सक्सेसफुली आगे बढ़ना है आपने। आप आउटसाइड जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके फेवर में हैं। व्हील मूव कर रहा है, चैरियट मूव कर रहा है, फूल जो है वो जंप कर रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये नज़र आ रही है कि ये आप इसमें आप मूव कर रहे हैं और पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली आपके बेनिफिट में है। ये आपको आगे लेके जाएगी ज़िंदगी में।
इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। ओके जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको कहीं से कोई हेल्प की ऑफ़र हो, अगर आप किसी किस्म की मिजरी महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से, तो लोग आपको हेल्प आउट करेंगे। आप भी लोगों को हेल्प आउट करें जो आपसे नीचे वाले हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कैप्रिकॉर्न में होने वाले सारे इवेंट्स जो हैं वो 6th हाउस से रिलेटेड है, ये भी 6th हाउस है, इसमें ये चैरिटी की बात हो रही है। तो आप भी चैरिटी करें, ताकि आप भी लोगों की मदद करें, ताकि लोग भी आपकी मदद करें। जो आपसे सुपीरियर हैं वो आपकी मदद करें, और जो आपसे नीचे हैं आप उनकी मदद करें। अगर किसी किस्म की बात नज़र ये आ रही है कि ओहो ये कैसे होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको हेल्प मिल जाएगी। जजमेंट, अनदर मेजर आर्क है ना, जो ये बता रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं और ये होना है। जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो आनी है, और इसमें डिले नहीं होगा, ये लिखी गई है। जजमेंट जो है वो एंजल जो है वो बिगल बजा रहा है, ऐलान हो गया है लाउड एंड क्लियर, और अब आपको मूव फॉरवर्ड करना है। अब आप यहाँ इस पोजीशन में नहीं रह सकते, आपके लिए अब आपको बिल्कुल नए सिरे से एक स्टार्ट लेके, नए सिरे से स्टार्ट का डजंट मीन कि जी आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे वापस और फिर स्टार्ट लेंगे, नहीं। हर स्टेप, जब आप एक स्टेप ज़िंदगी में एक फ़ेज़ कंप्लीट करके नेक्स्ट फ़ेज़ में जाते हैं, तो आप एक किस्म के दोबारा ज़ीरो पे खड़े होते हैं, लेकिन वो नए फ़ेज़ के ज़ीरो पे खड़े होते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स है। यू पीपल आर जस्ट सिंपली फ्रीकिंग आउट, उफ ये किस तरह से होगा, ये मैं कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी, ये पर्टिकुलर काम जो है ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस टाइप की थॉट्स हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं, और लेकिन ये सब बातें जो हैं बेमायनी हैं। आपकी अपनी सोच कि मैं किसी तरह से कुछ छोटी मोटी एफर्ट करके, एक तो ये कि जो भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं इसको रोकने के लिए वो बहुत ही मामूली है, ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि इसके सामने आपकी कुछ भी नहीं चलनी। और दूसरी बात ये कि आपकी ये बेकार की फ़िक्र जो है ना, ये बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना मंकी माइंड है, बस एक ही बात सोचते 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 कहाँ की कहाँ नहीं। इस टेंशन की वजह से कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, और लोग आपकी हेल्प को भी आएंगे, और आपको भी पैशनेटली आगे बढ़ना है, इस तरह की मिजरी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। ओके जी, अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं लियोज़ के लिए। देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या एडवाइस मिलती है। बहुत ही खूबसूरत स्प्रेड है, और मैं बहुत यकीन से ये बात कह रही हूँ कि शायद मोस्ट ऑफ़ द लियोज़ जो हैं वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और एट हैंड जो सिचुएशन है उनको ये लग रहा है कि ये बहुत बुरी हो गई है बात और बहुत गलत हो गया, हालांकि अल्टीमेटली ये आपकी फ़ेवर में है, या आपकी फ़ेवर में होने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप ना सिर्फ यहाँ से पे गेन करेंगे, बल्कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। ओके जी, लियो सन मून राइजिंग, हॉस्टिलिटीज़, ये बिल्कुल वही बात है जो यहाँ पे है कि आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली जो बात कि आपको लगता है कि लोग आपके शायद अगेंस्ट हैं और लोग आपका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और लोग मतलब कुछ सेल्फिशनेस है वहाँ पे, मिसकम्युनिकेशन है, लोगों ने आपके अगेंस्ट सोर्ड उठाई हुई है, इस तरह की जो बात है ना वो ये आप खुद सोच रहे हैं। इस तरह की बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये खामखा के आपने सोर्ड उठाई हुई है। 6th चक्रा है, ये 3rd आई होती है। आप अपनी इंट्यूशन को हाई करें,
वो चीज़ें जो कि सामने हैं शायद वो सब सच नहीं है, उनके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, आपको वो देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्रा, अपनी हेल्थ का ख्याल करें। 6th हाउस जो है वो हेल्थ से भी एसोसिएटेड है। अपनी हेल्थ का ख्याल करें, अपनी डाइट का ख्याल करें। ठीक है, आपको वैसे तो जो है वो हीलिंग और प्रोटेक्शन है, लेकिन ये कि आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप अपनी फ़िज़िकल जो बॉडी है उसको भी लुक आफ्टर करें। सिर्फ जो स्पिरिचुअल है बॉडी उसको नहीं, फ़िज़िकल बॉडी की भी लुक आफ्टर करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो फेज़ है ये आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्टमक डिसऑर्डर में, पैल्पिटेशन में, बहुत सारी चीज़ों में डाल सकता है। ख़ास तौर पे ये वाला कार्ड जो है ये लोअर एब्डोमेन का जो है इंटेस्टाइन वाला एरिया जो है उसको डील करता है। सो आप अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ख्याल करें। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है जो यहाँ पे भी नज़र आ रही है, जो अल्टीमेटली आपको वो मिलनी है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन ऐसी है नहीं है बात। सिचुएशन जो है वो आपके हक में है और आपको पॉजिटिव जगह पे लेके जा रही है। ओके जी, सो लियो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर अक्टूबर 2019। आप इसको लाइक करें, मुझे मैसेज करके बताएं कमेंट्स में कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो कि इस सिनेरियो में फिट इन होती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि दिसंबर के आखिर में जो न्यू ईयर की रीडिंग है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, खुदा हाफिज़।